तो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि किन्नान प्रिंसेस मिया का बदला लेने के लिए सुजाकू सेक्ट आ गया था, जहां पर उसकी फाइट येन से भी होने लगी थी। लेकिन वहां पर उनकी फाइट काफी ज्यादा इंटेंस लेवल पर चली जाती है, जिसकी वजह से वहां सुजाकू सेक्ट के और भी एल्डर्स आने लगे थे। तो वहीं उस फाइट के दौरान बी लियांग भी किन्नान की हेल्प करने लगती है, जिसकी वजह से येन को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था और वो उसको ही गद्दार ठहराते हुए उस पर अटैक करने लगता है। मगर तभी वहां पर मार्शल मास्टर की भी एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर बी लियांग की तो जान बच जाती है। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर किसी को भी उनकी फाइट के अंदर इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया था। तभी वहां पर येन के अंदर बी लियांग के मास्टर की स्पिरिट आ जाती है, जिसने वहां आने के साथ ही बी लियांग पे एक जानलेवा अटैक चल दिया था, जिसकी वजह से वहां पर तो बी लियांग ने अपनी हिम्मत खो दी थी। वो तो वहां पर अपनी मौत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब आगे आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में भी हम बी लियांग को देखते हैं, जहां वो अभी भी किन्नान के बारे में सोच रही थी। उसको अपनी मौत का कोई भी गम नहीं था, उसके लिए इतना ही काफी था कि वो किन्नान के किसी काम आ सकी। मगर ये सब कुछ देखकर तो वहाँ पर मार्शल मास्टर के साथ साथ काफी सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। वो तो वहाँ पर एकदम ही फ्रीज हो गए थे, वो चाहकर भी उसको बचा नहीं सकते थे, क्योंकि वो अटैक बी लियांग के काफी नजदीक था। तो वहीं सुजाकू सेक्ट के लॉर्ड तो वहाँ पर कहने लगते हैं कि ये लड़की तो सच में काफी रेयर टैलेंट वाली थी, मगर अब इसकी ऐसी मौत देखकर तो सच में मुझे काफी दुख हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बी लियांग के मास्टर को तो वहाँ पर काफी खुशी हो रही थी कि बी लियांग की यहाँ पर मौत तय होने वाली है। तभी एम्प्रेस फेयू किन्नान से कहती है कि किन्नान, तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो। जिसके बाद तो किन्नान ने अपने पावरफुल स्लैश से उन सभी अटैक्स को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही वो वहाँ पर तुरंत ही गिर जाता है, जो देखकर तो बी लियांग वहाँ पर रोने लगती है और कहने लगती है कि ये सब कुछ बस मेरी ही गलती है। सभी लोगों को तो वहाँ पर साफ सूंघ गया था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि किन्नान बी लियांग के लिए ऐसा कोई कदम भी उठा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बी लियांग के मास्टर को तो वहाँ पर काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि बी लियांग, आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम यहाँ पर मर के रहोगी। इसके साथ ही उन्होंने उस पर अटैक भी कर दिया था, लेकिन मार्शल मास्टर ने बीच में आकर उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर दिया था, जो देखकर तो बी लियांग के मास्टर को मार्शल मास्टर पे काफी गुस्सा आती है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे मामले में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि पीछे हट जाओ। उसकी ऐसी बात पर तो वहाँ पर एक आवाज आती है, जो कि किसी और के नहीं बल्कि किंगलोंग सेक्ट के होली लॉर्ड की थी। वो वहाँ पर उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंगलोंग सेक्ट के डिसाइपल पे हाथ उठाने की। उन्हें वहाँ देखकर तो बी लियांग के मास्टर अपना अटैक वहीं पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका एक गलत कदम उनकी यहाँ पर जान भी ले सकता है। लेकिन वो फिर भी किंगलोंग सेक्ट के होली लॉर्ड से कहता है, बेशक तुमने आज यहाँ पर इसको बचा लिया, लेकिन अगली बार मैं इसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसकी स्पिरिट वहाँ से गायब हो जाती है। जो सब कुछ देखकर तो सुजाकू सेक्ट के लॉर्ड भी वहाँ पर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने आते ही यहाँ पर सारा मसला सॉल्व कर लिया, लगता है मेरा भी यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। जो देखकर तो वहाँ पर किंगलोंग सेक्ट के होली लॉर्ड मार्शल मास्टर से कहते हैं कि तुम इन दोनों को ही अपने अपने रूम के अंदर पहुँचा दो। इसके बाद हम किन्नान को देखते हैं, जिसे वहाँ पर प्रिंसेस मिया की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी वहाँ पर खुल जाती है। लेकिन इसके साथ ही उसकी हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, मगर उसके कानों में वहाँ पर प्रिंसेस मिया की आवाज गूंजने लगती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा सैड फील करने लगता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर कहता है कि मिया, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। तभी वहाँ का गेट ओपन होता है, जिसकी वजह से किन्नान का ध्यान भी उसी तरफ जाता है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस मिया खड़ी हुई थी, जो कि उससे कहती है, क्या तुमने मेरे को आवाज लगाई। उसे वहाँ सही सलामत देखकर तो किन्नान काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सीधा ही उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। इसके थोड़ी देर बाद हम प्रिंसेस मिया को देखते हैं, जिन्हें वहाँ पर किन्नान की पूरी बात समझ में आ गई थी और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ज्यादा बड़ा कदम उठाने की। तुम बिना कुछ सोचे समझे सुजाकू सेक्ट के अंदर घुस गए और वहाँ जाकर मेरा बदला लेने लगे। तुम्हें कम से कम मेरी बात तो सुन लेनी चाहिए थी। तुम्हारी इसी डेयरिंग की वजह से मुझे तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उनकी ये सारी बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पर किंगजुई आती है, जो कि दरवाजे को खटखटाते हुए वहाँ पर कहती है कि मिया, क्या तुम अंदर हो। साथ ही साथ वो अंदर आते हुए उससे कहती है कि तुम्हारी इंजरीज अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आई हूँ। इस मेडिसिन के तुम्हारी बॉडी पे लगते ही तुम्हारे घाव जल्दी से हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिसके बाद तो प्रिंसेस मिया किन्नान को चढ़ाने के बाद सीधा ही किंगजुई के पास चली जाती है और वो वहाँ जाकर सीधे ही उनसे मेडिसिन लगवाने लगती है। तभी उन दोनों को याद आता है कि यहाँ पर तो किन्नान भी बैठा हुआ है, जिसकी वजह से तो वो दोनों ही वहाँ पर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर कोई मेडिसिन लगा रहा है। उनकी ऐसी बात सुनकर तो किन्नान भी वहाँ पर परेशान हो गया था
और वो वहाँ पर शर्माते हुए कहता है हाँ हाँ मैं अभी जा रहा हूँ। जिसके बाद तो वो बाहर आते हुए इस गेट को बंद कर देता है। तभी उसे याद आता है कि ये रूम तो मेरा है और वो उनसे कहता है कि तुमने मेरे ही कमरे से मुझे बाहर निकाल दिया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो दोनों को ही वहाँ पर काफी ज्यादा हंसी आ जाती है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम एक हॉल के अंदर काफी सारे लोगों को देखते हैं, जहाँ पर वो मोटू किन्नन के बारे में सुजाकू सेक्ट में जो भी हुआ उसके बारे में बता रहा था। और गाइस मुझे इस मोटू का नाम तो याद नहीं है, तो प्लीज अगर आप में से किसी को याद हो तो इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ पर वो उन्हें बताने लगता है कि किन्नन अकेले ही सुजाकू सेक्ट के अंदर घुस गया और उसने वहाँ जाकर ही काफी बड़े बड़े लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर दी थी। और इसके साथ ही उसने वहाँ पर प्रिंसेस मिया का बदला लेते हुए उन दोनों की ही हालत मार मार कर खराब कर दी थी। साथ ही साथ उन दोनों में से एक बंदे को तो वहाँ पर किन्नन ने मार डाला था। लेकिन सुजाकू सेक्ट तो सुजाकू सेक्ट है, वो इतनी आसानी से अपने बंदों को मरते हुए भी कैसे देख सकता है। उसने जो किन्नन के साथ बाद में किया वो सच में बहुत ज्यादा घटिया काम था। सुजाकू सेक्ट में जो मास्टर येन थे उन्होंने वहाँ पर अपने डिसाइपल को मरता हुआ देखकर तो तुरंत ही किन्नन पे एक जानलेवा अटैक चल दिया था। मगर किन्नन को तो इन सबसे कोई भी फर्क नहीं था। वो तो वहाँ पर सिर्फ प्रिंसेस मिया का बदला लेने आया हुआ था। उसके सिर पे बस इसी बात का भूत सवार था। उसे तो वहाँ पर इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कितने पावरफुल लोग हैं। उसने तो वहाँ पर अपनी बिना पल के झपकाए सारे काम किए थे। उसकी ऐसी बात सुनकर तो बैंजोंग उसके कान में कहता है तो फिर क्या उसकी आंखें सूख तो नहीं गई। उसकी ऐसी बात सुनकर तो मोटू उसको दूर करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी बातों में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो फिर से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है हाँ तो मुझे याद आया, किन्नन जिस काम के लिए वहाँ पर गया था उसने उस काम को अंजाम देने के लिए एक जानलेवा अटैक सीधा ही उन बंदों पे चल दिया था। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर सभी के सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जुनैर उससे पूछती है तो फिर आगे क्या हुआ, जिस पर तो बैंजोंग और वो मोटू दोनों ने ही अपना मुंह फेर लिया था। उनको इस तरीके से हरकत करते हुए देखकर तो वहाँ पर एक सीनियर को काफी गुस्सा आता है और वो उनको पैसे देते हुए कहती है कि जल्दी से अपना मुंह खोलो। जिसके बाद तो वो मोटू सीधा ही उस पैसों को अपने पास रख लेता है और कहता है कि हाँ हाँ बेशक मैं अभी बोल रहा हूँ। साथ ही साथ उन दोनों में से एक बंदे को तो वहाँ पर किन्नन ने मार डाला था, जहाँ पर वो पूरा का पूरा सुजाकू सेक्ट उसके खिलाफ हो गया था। लेकिन किन्नन भी डरने वालों में से नहीं था। उसने बिना किसी की परवाह करते हुए सीधे ही उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। और इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि किन्नन किस हद तक अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकता है। जिसके बाद ये सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम किंगलोंग सेक्ट के होली लॉर्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बीलियांग से बात कर रहे थे। जहाँ पर बीलियांग किंगलोंग सेक्ट के लॉर्ड से वहाँ पर कहती है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि चैंगलाओ को सैंडाओ लीग वालों के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे तो लगता है कि सुजाकू सेक्ट के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सैंडाओ लीग वालों से मिले हुए हैं। क्यों ना हम एक बार सुजाकू सेक्ट के अंदर पूरी की पूरी जांच पड़ताल करवाएं। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर वो कहते हैं कि बीलियांग तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन सुजाकू सेक्ट के लॉर्ड कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। इसलिए मैं तुमसे कोई चीज जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें नेदर सी के बारे में कुछ पता है। जिस पर तो बीलियांग वहाँ पर कहती है कि हजारों सालों पहले नेदर सी के अंदर एक डीमन हुआ करता था, जिसके अंदर इतनी पावर थी कि वो अकेला ही पूरी दुनिया के अंदर रूल कर सकता था। लेकिन जब इसके बारे में बाकी लोगों को पता चला तो उस टाइम के बड़े दो कॉन्टिनेंट ने हाथ मिलाकर उस पूरे के पूरे नेदर सी को सील कर दिया था। मगर वो डीमन सच में काफी पावरफुल होगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो अभी तक एक इमोर्टल बन चुका होगा। मगर उस इमोर्टल को सील करने के लिए जिस सील पावर का यूज किया गया होगा, आज के टाइम पे तो वो किसी खास ट्रेजर से कम नहीं है। दुनिया भर से काफी सारे लोग उस नेदर सी के अंदर इसी वजह से जाते हैं ताकि उन्हें उस सील की पावर से कुछ न कुछ हासिल हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर किंगजुई पर आता है, जो कि वहाँ पर किन्नन को भी यही स्टोरी सुना रही थी। वो वहाँ पर उससे कह रही थी कि नेदर सी के अंदर एक पावरफुल डीमन बंद है। कहा जाता है कि उस डीमन की पावर इतनी ज्यादा है कि वो किसी मॉडल को भी आसानी से मार सकता है। और उस डीमन का असली नेम जियाओ है। जियाओ का नाम सुनकर तो प्रिंसेस मिया भी काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर बीलियांग पे आता है, जो कि वहाँ पर कहती है कि चैंगलाओ का लास्ट सरनेम भी जियाओ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर नेदर वर्ल्ड के एम्परर की ब्लड लाइन तैर रही हो। मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि चैंगलाओ के पास इस तरीके की कभी ब्लड लाइन भी होगी। अगर वो डीमन सच में इतना पावरफुल था तो फिर उसे सील करने वाले आखिर कौन लोग थे। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर किंगजुई पे आता है, जो कि वहाँ पर उन्हें बताती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करूँ। पहले जो यहाँ के होली लॉर्ड थे उनकी पावर्स भी काफी ज्यादा हाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ नेदर वर्ल्ड के लिए एक सोल डिवोरिंग फायर को रिफाइन भी किया था। लेकिन पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गए। जिसके बाद ये फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम किंगलोंग सेक्ट के होली लॉर्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कहते हैं कि बीलियांग मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये बात कितनी हद तक सच है, लेकिन मुझे पता है कि इसका भी वक्त जल्दी आने वाला होगा। जो भी सच्चाई होगी वो जल्दी हमारे सामने आ जाएगी, क्योंकि नेदर सी की शील्ड काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही है। उनकी ऐसी बात सुनकर तो बीलियांग वहाँ पर कहती है कि मास्टर मेरी लाइफ खुद अजूरा ड्रैगन सेंट एम्परर ने मुझे दी थी। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ से यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर वो कहते हैं
कि बिलियांग तुम एक बार सही से सोच लो, मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया किसी भी हद तक सही है। लेकिन बिलियांग तो वहाँ पर उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। वो उनके सामने नील डाउन होते हुए उनसे कहती है कि मास्टर प्लीज जो भी बात हो आप प्लीज बेझिझक होकर मुझसे कह दीजिए। जो देखकर तो वहाँ पर किंगडम सेक्ट के होली लॉर्ड ने भी एक सील को बाहर निकाल लिया था। और इसके ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।